है, बहुत मोहब्बत करता है, जबकि वो कुछ ना कही सो। तो कि दूसरे से जाओ कहो यार वो आपकी बड़ी तारीफ करता है, यार वो आपसे बड़ी मोहब्बत करता है, झूठे के। अब ऐसा करके दोनों को आपने मिला दिया। तो सरकार फरमाते वो झूठा नहीं है, बल हुआ यक़ूलु खैरुन, बल्कि वो तो अच्छी बोली बोल रहा है, वो झूठा नहीं है। सुलाहियत में खुदा भी राजी और खुदा का रसूल भी राजी। सुलह कर लो, कहीं मुकदमा चल रहा हो तो सुलह कर लो, अपने नबी की उस सुन्नत को जिंदा कर दो, और सुलह कर लोगे तो इंशाअल्लाह ताला कामयाबी तुम्हारे लिए है ही है 100%। लेकिन आज लोग कुछ जिद्दी होते, जिद कर लेते ना, चाहे जब ना, जिद्दी का अंजाम बहुत खराब होता है। बताते हैं मोहब्बुल मुस्तफ़ा आज़मी अलैहिर्रहमा अपनी किताब में लिखते हैं कि एक नवाब साहब थे और उनके नौकर रहे, उनका नाम रहे बुद्धुआ। एक दिन नवाब साहब बुद्धू से कहें, बुद्धू यार ससुराल से दावत आई, ससुराल चलना था। बुद्धू कहीं चलो चला जाए। तो नवाब साहब कहें यार हमारा पैजामा बहुत गंदा है। तो बुद्धू कहें हमारा पैजामा साफ रखा है, हमारा पहन लो, हम आपके पहन ले, हम नौकर आदमी गंदा भी चले। नवाब साहब कहें नहीं यार, अगर ससुराल में पता चलेगा कि नवाब अपने बुद्धू पैजामा पहन के आए हैं तो कितनी बड़ी बेइज्जती हुई। बुद्धू कहें पहनो, जब हमारा पैजामा है हम न बतेबे तो कोई कैसे जाने। तो नवाब साहब कहें ध्यान रखना। कहें हाँ पहनो। पहना दिया बुद्धू ने अपना पैजामा, और नवाब का पैजामा खुद पहन लिया। नवाब साहब जब ससुराल पहुँचे तो उनके लिए तो दरवाज़ा खुल गया, अंदर चले गए, और बुद्धू के लिए बरामदा में चारपाई पड़ी। गांव वाले ने पता चला नवाब साहब आए हैं, तो कुछ लोग मिले के लिए आए। जब मिले आए तो बुद्धू बाहर, तो बुद्धू से पूछें बुद्धू भाई नवाब साहब कहाँ हैं। तो बुद्धू कहा था अगर नवाब साहब से मिले थे तो अंदर चले जाओ, और अगर उनके पैजामा से मिले आए तो इधर मिल लो। तो लोग ताज्जुब, कहीं ये कौन सी बात रही। कहीं बात ऐसे है, अगर उनसे मिले आए तो अंदर चले जाओ, अगर उनके पैजामा से मिले आए तो इधर मिल लो। अब नवाब साहब अंदर सुनी तो बड़े आग बगोला, लेकिन करें क्या बेचारे। जब लोग गए मुलाकात करके चले गए तो नवाब साहब निकले डांटे लगे, कहीं बदतमीज उठाई गिरा, नालायक कहेगा, तूने मेरी बेइज्जती कर दी। अरे सरकार अल्लाह पहली गलती माफ़ करता, आप भी माफ़ कर दो, भूल गया था। खैर बात ख़त्म हो गई। फिर दूसरे लोग कुछ मिलने आए। जब फिर मिलने आए तो पूछा बुद्धू भाई नवाब साहब कहाँ हैं। तो कहा बुद्धू ने कहा नवाब साहब तो अंदर हैं, लेकिन एक बात सुन लो। कहा सब बात उनसे की हो, लेकिन उनके पैजामा न पूछो कि कहाँ है तुम्हारा पैजामा। अब फिर सब बहुत परेशान की कौन मामला। कहें बस बात ऐसे है। अब गए लोग मुलाकात करके, जब गए तो नवाब साहब निकले, वो कमार के भगावे लगे। कहीं साहब मना तो किया रहे पैजामा न पूछो। कहीं हट नालायक, फिर पैजामा रट रहा है। कहा अच्छा माफ़ कर दो, अब ज़बान पे पैजामा नहीं आएगा। खैर माफ़ कर दिया। तीसरा दिन हुआ, फिर कुछ लोग मिलने आए। जब फिर मिलने आए तो बुद्धू बाहर, तो पूछें बुद्धू भाई नवाब साहब कहाँ हैं। तो बुद्धू सर नीचे कैली। लोग पूछे अरे बुद्धू बताओ नवाब साहब कहाँ हैं। बुद्धू चुप, एक चुप हजार चुप, कुछ नहीं। फिर पूछे अरे बुद्धू बोलना रे नवाब साहब कहाँ हैं। तो बुद्धू कहते हैं हम कहा जाने नवाब साहब कहाँ हैं। जब उनके हम पैजामा नहीं बता सके थे तो उनका कैसे बता सके थे। बस निकले नवाब साहब, मार के उनका भगाई नहीं। तो लिखते मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी अलैहिर्रहमा कि ज़िद का अंजाम बहुत ख़राब होता है। ज़िद शैतान ने भी किया था कि हम आदम को सजदा नहीं करेंगे, तो नहीं किया, तो ज़िद किया तो बर्बाद हो गया। ऐ लोगों, नबी के महफिल में बैठे हो, नबी की सुन्नत को सामने रखो कि कोई मामला आ जाए और सुलाहियत की बात आ जाए तो सुलह कर लो, चाहे समझ में आए या ना आए। सुलाहियत में इस्लाम ने बरकत रखी। बहरहाल आप महफिल मिलाद शरीफ में आए हैं, गौसे पाक की महफिल में आए हैं। अच्छा ये सोचो कि एक तकरीबन गौसे पाक को 1000 साल दुनिया से पर्दा फरमाए हुए, कितने साल हुए, कुछ कमो बेश 1000 साल।
लेकिन आज भी गौस की मोहब्बत दुनिया में मुसलमानों के दिलों में बाकी है, और उन्हीं के नाम पर आप लोगों ने भी जलसा किया। आखिर क्यों? सोचो सही कि गौसे पाक की मोहब्बत क्यों दिलों में बसा दिया अल्लाह ताला ने। उन्होंने पूरी जिंदगी अपने खुदा को याद किया, खुदा को पूरी जिंदगी। यही वजह है कि गौसे पाक ने 40 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी। ईशा की वजू, ईशा के लिए वजू करते थे और पूरी रात जिक्र इलाही में लगे रहते थे, वजू टूटता नहीं था और उसी वजू से फजर की नमाज पढ़ लेते थे। और एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 40 साल। हम लोगों को आज जलसा साल में एक दफ़ा कहीं गांव में होता है, लेकिन लोग कहते हैं अरे हमें नींद आ रही है। गौसे पाक 40 साल नहीं सोए। 40 साल तक जब ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी तो शैतान बड़ा नूरानी चेहरा बना करके और गौसे पाक के पास आया। कहा, गौस तुमने 40 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी, 40 साल तुम नहीं सोए? कहा अल्हम्दुलिल्लाह। तो शैतान नूरानी चेहरा बनाकर गया था, लंबा तड़ंगा बन के। कहा, गौसे पाक सुनो, मैं तुम्हारा खुदा हूँ। कहो माज़अल्लाह। कहा, मैं तुम्हारा खुदा हूँ, तुमने बहुत इबादत किया है, आज से मैंने तुम्हारे ऊपर से नमाज माफ कर दिया। तो बेल गांव के आदमी हो तो कहा था भैया बहुत मेहनत की है, बहुत पढ़े। लेकिन गौसे पाक ने क्या कहा? जब उसने कहा कि मैं खुदा हूँ, तुमने बड़ी नमाजें पढ़ी, मैंने आज तुम्हारे ऊपर से नमाजें माफ कर दी, तो गौसे आदम क्या फरमाते हैं? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, तू खुदा नहीं है, तू शैतान है। जब नमाज अल्लाह ने मेरे पैगंबर को माफ नहीं किया तो हम उनके उम्मती हैं, हमें नमाज कैसे माफ कर देगा खुदा? तब शैतान खिलखिला के हंस के भागा। अब लोगों सोचो कि गौसे पाक ने क्या फरमाया कि जब मेरे पैगंबर को नमाज माफ नहीं तो हमको कैसे माफ हो सकती है? और आज हम उनके मानने वाले नमाजों को छोड़ रहे हैं, मस्जिदों को छोड़ रहे हैं, और मस्जिद में कभी जाते भी हैं तो किस तरह, जैसे पाए, जैसे कपड़ा, जैसे हालत वैसे पहुंच गए। ऐ लोगों, मस्जिदों में जाओ तो किस तरह जाओ? अल्लाह फरमाता है कुरान हकीम में, खुजू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद। मस्जिद, हर मर्तबा मस्जिद में जाने के वक्त तुम बनाओ संवार कर लिया करो। जीनत का लफ्ज कुरान में आया, जीनत माने बनाओ संवार। खुजू ज़ीनतकुम, बनाओ संवार कर लो, इंद कुल्ली मस्जिद, हर मस्जिद में जाने के वक्त। क्यों? इसलिए कि जैसे तुम अपने दोस्त से मिलने जाते हो तो नहा के जाते हो, कपड़ा बदल के जाते हो, तेल लगा करके, सुरमा लगा करके कि मैं दोस्त से मिलने जा रहा हूं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, लोगों तुम दुनिया के दोस्त से मिलने जाते हो बन संवर करके, और मस्जिद में तुम अपने हकीकी दोस्त खुदा से मिलने जा रहे हो। मस्जिद में तुम्हारा रब तुमसे मिलता है, जो हकीकी दोस्त है तुम्हारा। तो जब अपने हकीकी दोस्त से मिलने जाओ तो बन संवर के जाओ, बन संवर के जाओ, कपड़े भी सही, सूरत भी सही, बन संवर के जाओ। लेकिन आज कुछ लोग ऐसे हैं जो जइहें वो पहुँची हैं, टोपी कहूँ पड़ी है, आस्तीन कहूँ सिमटी है, सीना खुला है, पहुँचे बस अल्लाह अकबर, बांध ली नहीं से, लागत है हाथ टूट गए पकड़े ठाड़। अरे सुन्नते नबवी को छोड़ दिया। मस्जिद में जाओ तो वजू बना के पहले अपने कतरात को बाहर झाड़ दो, मस्जिद के फर्श पर कोई कतरा न पड़े। मना है, सख्त मना है। उसके बाद खड़े हो सीधे, सोचो कि मैं अल्लाह को देख रहा हूँ, अल्लाह हमें देख रहा है। फिर खड़े हो सीधे ऐसे अल्लाहु अकबर। लेकिन बहुत से लोग जहीं नेत बनी है तो कहीं है अल्लाह, मालूम होता सल्ला करे जाते। सर झुकाना नीचे मकरू है,
हाथ ऐसे न करो, बल्कि हाथ किबले की तरफ हो, सीना बिल्कुल आदमी सीधा खड़ा हो, अल्लाहु अकबर, नाफ के नीचे हाथ ऐसे बांध लो। लेकिन देखा जाता है जब तक हिंदुस्तान में रही है तब तक हियाँ नियत बंधी है। और जहाँ सऊदिया के चक्कर मारी, दो एक दफ़ा गए हुआ से आए, बस फौरन अल्लाह हियाँ बंधी है। हियाँ काहे, ताकि लोग देखें तो जाने यार यार हियाँ काहे बांधे थे, तब पूछिए तो कहीं हम सऊदी में ऐसे देख रहे हैं। यहाँ नियत बांधना, इमाम आदम अबू हनीफा रदी अल्लाह अन्हु ने 17 हदीसों से साबित किया है कि नाफ के नीचे बांधना ही नबियों की सुन्नत है। लेकिन अजीब हाल है, आजकल गुमराही का दौर है। गोंडा बस्ती में एक हाजी साहब थे, हाजी उमराव, बहुत नेक आदमी थे, लेकिन पढ़े लिखे कम रहा। एक जगह रिश्तेदारी में गए तो वहाँ नमाज के वक्त आएगा तो सोचिन पहले नमाज पढ़ी है तब खाना पीना खाई। हाजी उमराव साहब गए मस्जिद में और वज़ू बनाने के बाद गए कि लाओ जमात से नमाज पढ़ ले गए। देखा तो जमात खड़ी थी, तो हुआ देखें कि सब हियाँ नियत बांधे हैं। इमाम का देखें तो इमामों ही बांधे। अब हाजी साहब बेचारे जाहिल आदमी सोचिन यार हम तो ज़िंदगी भर हियाँ बांधे हैं और ये सब हियाँ बांधे, अब हम क्या करिए। तो थोड़ी देर सोचिन वोचिन के बाद जमात में खड़े हो गए और हाजी साहब नियत बांधें तो कहें अल्लाहु अकबर, अब हियाँ बांधें। अब अगल बगल वाले घूर घूर ऐसे ऐसे देखें, लेकिन हाजी साहब बेचारे बांधे रहे। जब नमाज ख़त्म भय, इमाम साहब सलाम फेरिन तो सब घूर घूर फिर देखें तो हाजी साहब कहें भैया काहे गुस्सा हो तुम लोग, क्या बात है। कहीं बुढ़ा कहीं का नमाज पढ़ता है कि मजाक करता है। कहीं काहे भैया, कहीं तू मुड़े काहे नियत बांधे। तो हाजी साहब कहें भैया जिंदगी गुजर के बुढ़ाए गए, लेकिन जहाँ गए हुआ ही नियत बांधे देखा, हम जिंदगी भर हियाँ बांधे, लेकिन आज तुमरे हियाँ हैं तो देखा तुम लोग हियाँ बांधे हो। तो हम सोचन कि मालूम जितने ऊंचे बांधो उतने ज़्यादा सवाब है कहा। तो हम कहने हम ही न बांध ली जो सब सवाब हमका मिले। तो चुप। तब हाजी साहब ने डांटा, कहा बदतमीज, रसूलुल्लाह का फरमान है कि मर्दों के ख्वाहिशात को अल्लाह ताला ने नाफ के नीचे पैदा फरमाया, लिहाजा मर्द हालत नमाज में अपने हाथ को नाफ के नीचे रखे ताकि उसका नफ्स दबा रहे, नमाज में गंदे ख्यालात न पैदा हों। और औरत के ख्वाहिशात को अल्लाह ने सीने में पैदा फरमाया, लिहाजा औरत हालत नमाज में सीने पर हाथ रखे ताकि उसका नफ्स दबा रहे, नमाज में बुरे इरादे न पैदा हों। और तुमरे सीने में अल्लाह का आधे से जो यहाँ बांधे ठाड़। तो आज अजीब हाल है। ऐ लोगो, जब मस्जिद में जाना नसीब हो तो खुदा का शुक्र अदा करो कि अल्लाह तेरा शुक्र है। इसीलिए हदीस पाक में आज बहुत से लोग मस्जिद में जाइए जुम्मे के दिन तो जाइए पहले बैठ जाइए, तब बैठ के तब खड़े हुए नमाज पढ़ी। जाके मस्जिद में बैठो ना। सरकार फरमाते हैं इदा दखला अहदुकुम फिल मस्जिद, जब तुम में का कोई मस्जिद दाखिल हो, फल युसल्ली रकातैन, तो चाहिए कि 2 रकात नमाज पढ़ ले, क़ब्ल अन यजलिसा, इससे पहले कि बैठे, यानी बैठने से पहले 2 रकात नमाज पढ़ ले। कैसी 2 रकात नमाज? तहियतुल मस्जिद। तहियतुल मस्जिद का मतलब है कि अल्लाह 2 रकात नमाज पढ़ करके दुआ मांगे कि इलाही तेरा शुक्र है कि तूने अपने घर में आने की मुझे तौफीक अता फरमा दिया। तहियतुल मस्जिद पढ़ ले। लेकिन आज हम लोग जा कर के बैठते हैं पहले, फिर बैठ के खड़े होते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन आज अफसोस है कि हमारे लोगन 8 दिन मस्जिद को पहुँच होते। बोलो 8 दिन। अब 8 दिन भी नौजवान जो जाते हैं तो ऐसी नमाज पढ़ते हैं, पैंट और शर्ट पहनेंगे। जुम्मा में भी, अरे कम से कम नमाज जुम्मा पढ़ने जाओ तो कुर्ता पैजामा पहन लो।
पैंट और शर्ट पहन के जाएंगे, और शर्ट कितना लंबा होता है, जहाँ से तहम पैंट खत्म होते हुए तक के शर्ट जाते। अब ऐसे नौजवान पंचगाना तो पढ़ते नहीं, जुम्मा के दिन जई हैं और के बाद पढ़ी हैं, और जब रुकू मैया जई हैं तो शर्ट ऊपर खसकिए, पैंट नीचे खसक जी, 2 इंच दुकान खुल जाता। और के बाद जब सजदम गए तो आधी दुकान खुल जाता। अब बताओ, तुम्हारी 17 औरत खुल गई तो तुम्हारी नमाज टूटी कि नहीं टूटी? बोलो। 1 इंच अगर 17 औरत खुल गई तो नमाज आपकी गई, तो आपकी तो नमाज गई ही, और पीछे जो तुम्हारी दुकान देखा तो उके का हाल हुई बताओ, उके दिल की दुनिया कहाँ चली जी? तो तुमने अपनी भी नमाज बातिल किया और अपने पीछे वाले की भी नमाज को बातिल किया। ऐ नौजवानों, जुमा की नमाज बड़ी फजीलत रखती है। हदीस पाक में मेरे पैगंबर फरमाते हैं कि मेरे गरीब उम्मतियों का हज अल्लाह ताला ने नमाज जुमा में रखा है, कि जो मेरे गरीब उम्मती हैं, हज नहीं कर पाते, दौलत नहीं है, वो गरीब उम्मती जब नमाज जुमा पढ़ने जाते हैं तो अल्लाह ताला नमाज जुमा में उनको हज का सवाब अता फरमाता है। लिहाजा नौजवानों, जब 8वें दिन मस्जिद में हाजिर हो तो कम से कम गुलाम नबी बन के जाओ, नबी के गुलाम बन के जाओ। और नबी के गुलाम आज नौजवान नहीं बनते, आज अंग्रेज़ों के गुलाम बनते। अभी गए गोंडा, कुछ दिनों पहले गोंडा गया था, तो एक आदमी हमको मोटरसाइकिल पे बिठाने आया। जब मोटरसाइकिल पर बैठा चला तो उसके पीछे हम बैठे रहे, तो उसके काने पर निगाह पड़ी तो काने में भुरकी पहने रहे। तो हमसे कहा, ये कावेरे पहने? तो कहा, अरे मौलाना साहब बम्बई के रहा, शौक लग रहा है तो छदाई पहन लिया। तो हम कहा, तो नको छदाई ली थी, बुलाका पहन ली थी, उसका काहे नहीं पहने? वो हमरे गुस्साए गवा, कही मौलाना तुम तो अजीब आदमी लागत है। हमने कहा, बेटा मर्दों के लिए कान छेदाना, नाक छेदाना हराम है। आज नौजवान मुसलमान होकर के और हराम काम करे, नाक छेदाए, कान छेदाए। नाक छेदाने वाला, कान छेदाने वाला लड़का लोगों के बीच में शरीफ नहीं समझा जाता, बल्कि गुंडा और आवारा समझा जाता है। ऐ नौजवान बच्चों, शरीफ बनो, इस तरह बनो कि जिस रास्ते से गुजर जाओ तुमको कोई देखे तो खुश हो कि कोई मुसलमान जा रहा है। हजरत सैयदना अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन जा रहे थे, गिरजाघर यहूदियों का इबादत खाना था, उसमें एक पादड़ी रहता था। वो बैठा देख रहा था, हजरत अली ऐसे नीचे करके सर जा रहे थे, तो पादड़ी आया उठ के, कहा, आप कौन है? आप कोई नबी हैं? कहा, नहीं नबी नहीं हूँ। कहा, फरिश्ते हैं? कहा, फरिश्ता भी नहीं हूँ। तो कहा, क्या कोई नबी के दामाद हैं आप? कहा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं आखिरी नबी मोहम्मद का दामाद हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब उसने सुना तो हजरत अली का हाथ पकड़ा, कहा, हाथ अपना दे दो। हजरत अली का हाथ पकड़ा और कलमा पढ़ कर के मुसलमान हो गया। तो हजरत अली फरमाते, बात समझ में नहीं आती कि मैंने तुमसे कुछ कहा भी नहीं और आपने अपना धर्म छोड़ा और आपने कलमा पढ़ा, इस्लाम कबूल कर लिया। तो पादरी ने कहा था कि आप जब चल रहे थे तो आपके चलने का अंदाज, कि आपकी निगाहें नीची हैं, आप नीचे निगाह करके जा रहे हैं, आपके चलने के अंदाज ही से मैंने समझ लिया कि कोई आम आदमी नहीं है, या तो नबी होगा या कोई फरिश्ता होगा या दामाद नबी होगा। तब हजरत अली शेर खुदा फरमाते हैं कि मैं निगाह नीची करके क्यों न चलूं? जिस पैगंबर पर मैं ईमान लाया उस पैगंबर पर अल्लाह ताला ने कुरान हकीम नाजिल फरमाया। उस कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने हम मोमिनों को हुक्म दिया है, कुल्लिल मोमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम, ऐ नबी मोमिनों से कह दो कि जब चला करें तो अपनी निगाहों को नीची करके चला करें। तो इसलिए मैं निगाह नीची करके चलता हूँ।
इसीलिए हदीस पाक में अल्लाह के रसूल फरमाते मामिन मुस्लिमिन, कोई मुसलमान ऐसा नहीं है यंज़ुरु इला इमरातिन महासिनिहा, कि जब किसी औरत के हुस्न पर निगाह उसकी पड़े। कोई मुसलमान ऐसा नहीं जो किसी औरत के हुस्न पर एक निगाह डाले, एक निगाह पड़ जाए, सुम्मा यग़ुद्दु बसरहु, फिर वो अपनी निगाह को नीची कर ले, दोबारा न देखे। इल्ला अहदसल्लाहु लहु इबादतन, मगर अल्लाह ताला उस बंदे को एक ऐसी इबादत की तौफीक अता फरमाएगा, यजिदु हलावतिहा, कि जब वो बंदा उस इबादत को करेगा तो उस इबादत की मिठास पाएगा। कि जो किसी अजनबी औरत के चेहरे पर निगाह पड़ जाए और फिर नीचे कर ले, दोबारा न देखे, अल्लाह उसके बदले में अल्लाह इतना खुश होगा कि अपने बंदे को ऐसी इबादत का सवाब देगा कि उस इबादत में उसको लुत्फ आएगा। आज हम लोग नमाज पढ़ते हैं, लुत्फ कहाँ है? नमाज पढ़ते हैं और ध्यान इधर उधर, और लुत्फ आएगा तो आदमी नमाज पढ़ेगा तो उसका ध्यान सब नमाज ही में होगा कि मैं अल्लाह को देख रहा हूँ, अल्लाह हमें देख रहा है। तो ये इबादत की तौफीक कब मिलेगी? जब आप अपनी निगाहों को बचाएंगे, किसी माँ बहन पर गलत निगाह नहीं डालेंगे तो अल्लाह ताला आपको इस इबादत की तौफीक देगा, हज की तौफीक देगा। तो हज भी ऐसा करेंगे कि सिर्फ अल्लाह की रज़ा ही की नीयत होगी, दुनिया को दिखाने की नीयत नहीं होगी। लेकिन आज वो चीज़ नहीं होती। आज हम नमाज पढ़ते हैं तो मकसद है कि लोग हमको अच्छा कहें, हज करते हैं तो लोग समझते हैं लोग हमको हाजी कहें, ये नहीं सोचते कि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। इसीलिए मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा साहब आज़मी ने लिखा है कि दो लोग जा रहे थे, कहीं मुलाकात हो गई, दुआ सलाम हुआ, हाल चाल के बाद दोनों में से एक पूछें दूसरे से कि यार आपका नाम क्या है? तो कहा हाजी अब्दुल रहीम। तो हाजी अब्दुल रहीम उसे पूछे ना आपका नाम? तो कहा नमाजी अब्दुल करीम। तो जब उसने नमाजी अब्दुल करीम बताया तो हाजी साहब चौंके, कहीं नहीं नमाजी अब्दुल करीम कब से होगा? कहीं कहा है तुम जिंदगी में एक हज किए हो? तो हाजी अब्दुल रहीम कहा तो हम रोजाना 5 दफा नमाज पढ़ी थे तो नमाज अब्दुल करीम नहीं कह सके थे? बताओ। हाँ, उसने कहा हज किया अल्लाह वास्ते नहीं, हज इसलिए किया कि ढिंढोरा पीट रहे हो। मैंने नाम पूछा था तो नाम अब्दुल रहीम बता देते, हाजी क्यों लगाया? हाजी का दर्जा बहुत बुलंद है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि हाजी क़यामत के दिन जन्नत में तो जाएगा ही, लेकिन अपने साथ हज की बरकत से 400 लोगों को जन्नत में लेके जाएगा, खुद बख्शा जाएगा और 400 लोगों की शफाअत एक हाजी कराएगा। लेकिन कौन हाजी? जो सिर्फ इसलिए हज करे कि हमसे मेरा रब राजी हो जाए। लेकिन अगर दिखावे के लिए तो फिर मामला गड़बड़ है। बहुत से लोग इलेक्शन में ठाड़ हुए होते तब हज करे जाता है कि ऐसे कोई दी ना जाए हज कही ताकि लोग जाने के बहुत नीक हुई हुआ बगुला भगत। ऐसे हाजी तो क्या कहा जाए। तो ऐसे जैसे बताते हैं दिल्ली की जामा मस्जिद थी, एक भिखारी बेचारा गया भीख मांगने, ऐसे कटोरा दे दी मुहर्रम और नमाजी पढ़ के निकले लागे तो अंधरवा मांगे लगा अल्लाह के नाम पर दे दो भाई, अल्लाह के नाम पर दे दो। तो बहुत पहले की बात है तो लोग निकले अठन्नी चवन्नी डाले चले जाए, और जब डाले खन्न से बोले तो अंधरवा कहे अल्लाह भला करे, अल्लाह भला करे। अत्ते में एक साहब निकले तो बजाय डाले के जो उन कटोरम बटूरा रहा उसका पंजम भरे लागे। जब पंजम भरे लागे खड़भड़ान तो अंधवा जान गया कोनो बजाय दे के उठाए लिए जाते। कहा वह अंधवा झट से गट्टा पकड़ लिए, कैसे हाजी भैया, ये हाजी भैया छोड़ दो, यह हाजी भैया न ले जाओ, यह हाजी भैया हम बहुत गरीब हैं छोड़ दो। तो चौंके कहीं ना यूँ अंधरा कस के जान गया कि हम हाजी हैं। तो पूछिन कि यार अंधरा तू कस के जान रहे कि हम हाजी हैं रे? तो अंधरवा कहते ये हाजी भैया अत्ता लटा काम हाजी के अलावा कोई न करे भैया छोड़ दे, अत्ता लटा काम हाजी के अलावा कोई न करे भैया छोड़ दे। बताओ आज हज इतनी मुबारक नेकी और हाजी अपने अमल से इस नेमत को बर्बाद कर रहा है। हाजी बड़ा दर्जा होता है।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ताबिउल हज वल उमरा, हज करो उमरा करो पैदर पे, क्यों? लिअन्नहुमा यनफियानिल फ़क़रा, इसलिए कि ये दोनों मुहताजी को दूर कर देते हैं, वज़्ज़ुनूब और गुनाह को दूर कर देते। हज करने वाला कभी गरीब नहीं होगा। नबी का वादा है कि हाजी से अल्लाह ताला मुहताजी को दूर कर देता है। इतनी बड़ी इबादत। बहरहाल मैं आप हजरात से गुजारिश करता हूँ कि ग़ुलाम नबी बन जाओ, अंग्रेज़ों के ग़ुलाम न बनो मेरे नौजवानों। चेहरों पे दाढ़ी रखा लो, इस्लामी लिबास पहन के जी लो और नबी के ग़ुलाम बन के जियो, तो इंशाअल्लाह कामयाबी हमारी तुम्हारे कदमों को चूमेगी। एक सहाबी थे जिनका नाम है हज़रत सफ़ीना। क्या नाम है? सफ़ीना। अल्लाह की राह में जंग के लिए निकले। हज़रत सफ़ीना जा रहे थे मैदान जिहाद में कि रास्ते में जंगल पड़ा। हज़रत सफ़ीना जैसे जंगल में दाखिल हुए, कुछ ही कदम आगे बढ़े थे कि जंगल का शेर सामने आ गया। जब शेर को देखा हज़रत सफ़ीना ने तो क्या हुआ? बेलगांव के आदमी का अगर अकेले कहूँ गन्ना खेत में शेर मिल जाए तो क्या हाल हुई बताओ? नीचे कपड़ा तो खराब होंगे। बोलो, शेर मिल जाए अकेले में। लेकिन रसूलुल्लाह के सहाबी की शान देखो। बुखारी शरीफ की हदीस से जब हज़रत सफ़ीना ने जंगल में शेर को देखा तो क्या कहा था? या अबल हारिस, ए जंगल के शेर, अना मौला रसूलिल्लाह, मैं रसूलुल्लाह का गुलाम हूँ। बोल दो सुभान अल्लाह यार। कहा था है जंगल के शेर में नबी का गुलाम हूँ। ये नहीं कहा था मैं हाफिज जी हूँ छोड़ दो। ये नहीं कहा था हम तकरीर बहुत बढ़िया के लिए थे छोड़ दो, या हाजी हूँ छोड़ दो। हज़रत सफ़ीना को हाजी होने पे नाज नहीं, आलिम और हाफिज होने पे नाज नहीं था, न नमाजी होने पे नाज, बल्कि हज़रत सफ़ीना को नाज था तो नबी की ग़ुलामी पे नाज था। कहा ना मौला रसूलिल्लाह, ऐ जंगल के शेर मैं रसूलुल्लाह का ग़ुलाम हूँ। जैसे जंगल के शेर ने सुना कि नबी के ग़ुलाम हैं, हदीस में फ़ाक़बल अल असद बस बसतन, वो शेर आगे बढ़ा अपनी पूँछ को हिलाते हुए। जानवर पूँछ कब हिलाते हैं? जब किसी से मोहब्बत करते हैं। जब कुत्ता देखो, जो कुत्ता जिससे जिका मोहब्बत करे तो जब उसका देखी वो पूँछ टुन 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 चले लगे। बोलो चलती कि नहीं चलती? निशानी है उसके मोहब्बत की। हदीस में फ़ाक़बल अल असद बस बसतन, वो शेर आगे बढ़ा अपनी पूँछ को हिलाते हुए। वक़ब्बल क़दमैहि, और आकर हज़रत सफ़ीना के पैरों को चूमा। वक़ाम इला जंबिही, और पहलू में आके खड़ा हो गया। वसारा माहू, और हज़रत सफ़ीना के साथ साथ वो शेर जंगल में चलने लगा। निगरां बन गया कि नबी के ग़ुलाम के साथ रहूं, कहीं कोई दूसरा शख्स मेरे नबी के ग़ुलाम को तकलीफ न दे दे। तो जंगल का शेर हज़रत सफ़ीना का निगरां हो गया। ऐ लोगों, सहाबा को नाज था नबी की ग़ुलामी पर, तुम भी नबी के ग़ुलाम बन जाओ। चेहरे पे दाढ़ी रखा लो, नमाज़ें पढ़ो, खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए। कुछ पता है कि जवानी के बाद बुढ़ापा आएगा? कुछ पता नहीं। हज़रत उमर फ़ारूक आज़म जो सहाबी हैं, सरकार के दूसरे खलीफा भी हैं और सरकार के ससुर भी हैं। इनकी बेटी हफ्सा रसूलुल्लाह के निकाह में थी। हज़रत उमर का बड़ा दर्जा है। लिखा है कि जब वो अमीरुल मोमिनीन थे, यानी बादशाह इस्लाम थे हज़रत उमर, तो उनका लड़का एक अब्दुल्ला था, मदीने के मदरसे में पढ़ता था। आज प्रधान आदमी हो जाता तो अपने बच्चे को मदरसे में पढ़ाने से शर्माता है कि मैं प्रधान हूँ, कोटेदार हूँ, मैं मालदार आदमी, मेरा बच्चा मदरसे में जाएगा? मेरा बच्चा कॉलेज में जाएगा, यूनिवर्सिटी में जाएगा। मदरसा तो गरीब बच्चों की जगह है, लोग ये सोचते हैं। लेकिन हज़रत उमर फ़ारूक आज़म अमीरुल मोमिनीन, बादशाह इस्लाम, और उनका लड़का मदीने के मदरसे में पढ़ता था, उसका नाम था अब्दुल्ला।
एक दिन नहीं गया पढ़ने, तो हजरत उमर ने बुलाया, कहा बेटा पढ़ने नहीं गए? कहा अब्बा जब तक नया कपड़ा नहीं बनवाओगे नहीं जाऊंगा। ये पुराना कपड़ा पहन के जाता हूँ, मेरे साथी हंसते कि अमीरुल मोमिनीन का लड़का और पुराना धुराना कपड़ा पहन के आता है, अब्बा नया कपड़ा बनवा दो तो जाएंगे वरना नहीं जाएंगे। तो हजरत उमर अमीरुल मोमिनीन थे, लेकिन सादगी का आलम देखो। अपने नौकर से कहा, खादिम से, कि जाओ बैंक के मैनेजर से 4 रुपया ले आओ और कह दो 4 रुपया मेरे नाम पर उधार दे दें, जब मेरा महीना पूरा होगा तो मेरी तनख्वाह में से काट लेंगे। जब वो गया बैंक के मैनेजर से कहा, तो बैंक के मैनेजर ने कहा जाके उमर से कह दो कि इस महीना के मुकम्मल होने तक अपनी जिंदगी की जमानत लिख के दे दे। कहते महीना पूरा होगा तो तनख्वाह से ले लेंगे, खुदा जाने महीना पूरा हो कि ना हो, पता नहीं कि उनकी मौत आ जाए तो ये मुसलमानों का माल है कहाँ से आएगा। जाके उनसे कह दो कि जिंदगी इस महीने के मुकम्मल होने तक अपनी ज़िंदगी की ज़मानत लिख दें कि महीना पूरा होने से पहले उन्हें मौत नहीं आएगी, जाओ लिखवा लाओ तब देंगे। वो नौकर आया, हजरत उमर के इंतज़ार में थे, कहा लाए? कहा हुजूर बैंक का मैनेजर कह रहा है कि जाके कह दो इस महीने के मुकम्मल होने तक अपनी ज़िंदगी की ज़मानत लिख के दे दें कि महीना पूरा होने से पहले आपको मौत नहीं आएगी तब देंगे वरना नहीं देंगे वो। तो हजरत उमर ने क्या कहा? रवायतों में लिखा है कि हजरत उमर ने अपने बेटे अब्दुल्ला को बुलाया करीब में और उनके सर पे हाथ रखा, रोने लगे। फरमाते हैं बेटा अब्दुल्ला जाओ पढ़ो, अल्लाह जिंदगी देगा, महीना पूरा हुआ तनख्वाह मिली तो कपड़े बनेंगे। बैंक का मैनेजर मुझसे पूरे महीने की जिंदगी की जमानत मांग रहा है, खुदा जाने मैं तो अपने जिंदगी के एक लम्हे की भी जमानत नहीं दे सकता, पता नहीं किस वक्त बुलावा आ जाए। ये सहाबा थे जो हर वक्त मौत को याद करते थे, इसलिए वो गुनाहों से बचते थे। ऐ नौजवानों, मौत को याद करो। ये हिंदुस्तान में पहले अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, अंग्रेज़ हिंदू मुसलमान सबको सताते थे, तो अंग्रेज़ों को भगाने के लिए जंग लड़ी गई। उस जंग में हिंदुस्तान के 16,000 आलिम कत्ल कर दिए गए। कितने आलिम कत्ल हुए? लोग कहते मौलवी मौलाना भागत हैं पहले। 16,000 आलिमों ने अपनी जान दी है हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में। 16,000 में एक मौलाना थे मुरादाबाद के, जिनका नाम है किफ़ायतुल्लाह। मौलाना किफ़ायतुल्लाह को अंग्रेज़ों ने फांसी दिया था, कत्ल नहीं किया था, फांसी दिया था। जब फांसी के फंदे पे लेके गए, आखिरी वक्त था, तो अंग्रेज़ों ने पूछा था किफ़ायतुल्लाह मौलाना आखिरी वक्त है, तुम्हारी कोई ख्वाहिश है? कोई ख्वाहिश हो तो बताओ। तो मौलाना किफ़ायतुल्लाह ने कहा था एक ख्वाहिश है। कहा क्या? कहा एक कलम दे दो और एक कागज़ दे दो। तब अंग्रेज़ों ने एक कलम दिया था, एक कागज़ दिया था। तब मौलाना किफ़ायतुल्लाह फांसी पे चढ़ते चढ़ते उन्होंने कागज़ पे एक तहरीर लिखी थी। क्या लिखी थी? उन्होंने समझाया था कि अंग्रेज़ों तुम समझते हो कि हमें फांसी दे दोगे तो तुम दुनिया में हमेशा रहोगे। लिखा था कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, एक रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। हम सफ़ीरो बाग में है कोई दम के चहचहे। ये दुनिया बाग है, हम लोग थोड़ी देर के लिए इसमें चहचहा रहे हैं। हम सफ़ीरो बाग में है कोई दम के चहचहे, और बुलबुलें उड़ जाएंगी सोना चमन रह जाएगा। सब चले जाएंगे। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ा न हो।
अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे, यानी गद्दों पे नाज न करो और अपनी पोशाक पे नाज न करो कि हमारा कपड़ा बहुत अच्छा है। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाले कफन रह जाएगा। नाज न करो कपड़े पे। हमारी माँ बहनें भी ना कपड़े पे बहुत नाज करती। शादी ब्याह में है पहनी है गरारा तो कैसे उठाए के चली, लागत है इंसान न हो आंधी बवंडर हो उड़ाए लीजिए सब। ये क्या है? बहुत से मेहरुए तो इतना गरु गरारा पहनत है कि खुद नहीं उठाए पाओ थे तो दो मेहरुआ या हर बार से पकड़त तब वो चलत है। बताओ अब कहूँ पंजम फंस जाओ गिरे तो थू थू रही जी है? ऐ मेरी माँ बहनों ये लिबास न पहनो। गरारा में दो गुना है। एक गुना तो गरारा पहनने से घमंड पैदा होता है, घमंड अल्लाह को पसंद नहीं है, तकब्बुर है तकब्बुर उसमें। और दूसरा गुना इसलिए है कि एक गरारा की कीमत में 2-3 जोड़े कपड़े हो सकते हैं, तो इतना महंगा कपड़ा लेकर के पहनना जिसमें घमंड भी हो, फजूल खर्ची भी हो, और फजूल खर्ची करने वाला शैतान का भाई है। लिबास वो पहनो जिससे घमंड न पैदा हो, इनकिसारी पैदा हो। अल्लाह ताला को तवादो और इनकिसारी पसंद है। तो देखो शायद ये मस्जिद ही है क्या है? बहुत नीची है शायद है। ऐ बेलगांव के मुसलमानों अतराफ के रहने वालों, अल्लाह के घर को अच्छा बना लो, अल्लाह के घर को अच्छा बना लो। हदीस पाक में इज़ा रअयतुमुर रजुला यतआहदु बिल मस्जिद, हुजूर फरमाते जब तुम ऐसे आदमी को देखो जो मस्जिद में लगा रहे, मस्जिद के बनाने चुनाने में जो इंसान लगा रहे, सरकार फरमाते जब उसको देखो फशहदु लहू बिल ईमान, तो उसके ईमान के तुम लोग गवाह हो जाओ, गवाह बन जाओ कि वो मर्द मोमिन है, ईमान कामिल है, तभी खुदा के घर की बनाने में लगा हुआ है। ऐ लोगों खुदा का घर है, इसको बनाओ, अपने घर से बेहतर बनाओ। क्यों? हमारा आपका घर फना हो जाएगा, ये बिल्डिंगें फना हो जाएंगे, लेकिन ये मस्जिद, हदीस पाक में कि दुनिया में जो मस्जिदें हैं ये मस्जिदें क़यामत के दिन नमाज़ी पढ़ने वालों के लिए कश्ती का काम करेंगे। जब पुल सिरात के ऊपर से हमें तुम्हें गुजरना होगा, गुजर नहीं पाएंगे, तब ये मस्जिदें लाई जाएंगी और मस्जिद में जो नमाज पढ़ते हैं उनको मस्जिदों में बिठा करके और कश्ती बना करके मस्जिदें तुमको गुजारेंगी और ये मकान फना हो जाएंगे, लेकिन इन मस्जिदों को अल्लाह ऐसे ही जन्नत में उठा लेगा। मस्जिदें फना नहीं होंगी। तो ऐ लोगों जो घर फना होने वाला है उसको तुम बहुत अच्छा बनाते, और जो हमारा घर कभी फना होने वाला नहीं है उसकी तरफ हम तवज्जो नहीं देते। ऐ लोगों माशाअल्लाह माशाअल्लाह, देखो हमारे एक भाई साहब 500 रुपया मस्जिद के लिए लाए। अगर इन्होंने बिस्मिल्लाह कर ही दिया है तो जो लोग अल्लाह ताला किसी के जेब में दिए हो तो ला करके दे दो अल्लाह के घर के लिए। याद रखो ये पैसा, आपसे क्या क्या मिसाल दें, ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं जिन्होंने अकेले अकेले मस्जिदें बनवाई और थोड़ा थोड़ा पैसा नहीं। अभी मैं गया था तो एक शेख अहमद अली थे, उन्होंने 7 मस्जिदें बनवाई। कितनी मस्जिदें बनवाई? 7 मस्जिदें अपने पैसे से, और 7 मस्जिदों में एसी लगवाया उन्होंने। और आप अपने गांव की मस्जिद नहीं बना सकते? सब लोग मिल करके ऐ नौजवानों, ऐ मुसलमानों, खड़े हो जाओ अल्लाह के नाम पर और सोच लो कि अल्लाह ही ने दिया है, तुम अल्लाह के हराम में दे रहे हैं। अल्लाह अगर अभी कोई नस गड़बड़ कर दे, नहीं नस एक चिपक जाए तब तो लखनऊ जो छल्ला डरवावे और कत्तापुरी 2.5 लाख 3 लाख सिर्फ नस चिपक जाए। अल्लाह ताला कितना बड़ा करम फरमा है, रहम फरमा है कि उसने हमारे जिस्म को तो सलामत रखा है। बहरहाल अगर हो तो दे दो, सोचो ना। एक बात और आ गई तो सुन लो। जब हुजूर मक्का से हिजरत करके मदीना गए
तो मदीने में मस्जिद नहीं थी, तो सरकार ने मस्जिद बनाने के लिए जगह तलाश किया मदीने मुनव्वरा में। तो एक जगह समझ में आई, वो बाग थी, बाग कबीला था मदीने में, उस कबीले का नाम था बनु नज्जार। कबीले बनु नज्जार की खजूरों की एक बाग थी। सरकार को वो ज़मीन बहुत अच्छी लगी, तो बनु नज्जार के लोगों को बुलाया, कहे बनु नज्जार के लोगों, ये ज़मीन मुझे बड़ी अच्छी लगती, इस ज़मीन में हम मस्जिद बनाना चाहते हैं, लिहाजा इसकी कीमत ले लो, जो कीमत चाहो ले लो और मुझे दे दो, मैं मस्जिद बना लूँ। तो मदीने के बनु नज्जार के लोगों ने क्या कहा था, मुसलमानों 1450 साल हो गए लेकिन आज भी उनकी तारीफ हर जगह होती है। बनु नज्जार के लोगों ने कहा था, अल्लाह के रसूल हमारी मस्जिद में आप हमारी जगह में मस्जिद बनाएंगे और उस जगह की कीमत हम आपसे लेंगे? ना ना, खुदा की कसम इसकी कीमत हम आपसे नहीं लेंगे, मस्जिद बनाइए, इसकी कीमत तो हम क़यामत के दिन खुदा ही से लेंगे। इसकी कीमत हम आपसे नहीं लेंगे, खुदा से लेंगे। और बनु नज्जार के लोगों ने जगह दिया। आज मस्जिद नबवी बनी हुई है, जहां एक रकात कोई नमाज पढ़ता है तो 50,000 रकातों का सवाब मिलता है, जिसमें सरकार ने फरमाया जो 40 नमाज बाजमात अदा कर ले उसके लिए जन्नत का दाखिले का सहारा है। ऐ लोगों, मस्जिदें बड़ी खुद इस रूए ज़मीन पर मस्जिदों से बेहतर कोई जगह है ही नहीं। इसलिए आप कोशिश करो, दुआ करो कि अल्लाह ताला आपकी मेहनत की कमाई मस्जिद में खर्च होने दे। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुझे मालूम है कि आप पैसा लेके नहीं आए होंगे, लेकिन आप दिल में ठान लो कि इंशाअल्लाह गल्ला पैदा हुआ है, हम गल्ला देंगे, इसमें भरपूर गेहूं पैदा होगा, गेहूं देंगे, गन्ना कटेगा, गन्ने का देंगे, और इस खुदा के घर को हम खूबसूरत बनाएंगे। सोच लो इंशाअल्लाह और अहद कर लो, तो देखो फिर आपकी जिंदगी में कैसी कैसी तरक्कियां आती हैं, आप सोच भी नहीं सकते जो तरक्की अल्लाह अपने घर की बरकत से आपको अता फरमाएगा। बहरहाल मैं कुछ दीनी बातें कहने आया हूँ, आप लोगों ने बुलाया है, तो मैं आप हजरात से गुजारिश करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको बहुत खूबसूरत पैदा किया। बोलो, अल्लाह ताला कुरान हकीम में फरमाता है, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, यकीनन इंसान को हमने सबसे अच्छी सूरत में बनाया है। सबसे अच्छी सूरत में अल्लाह ने इंसान को बनाया है, सबसे अच्छी सूरत में। तो हमारा काम भी तो सबसे अच्छा होना चाहिए है? लेकिन आज हमारे कुछ नौजवान ऐसे हैं कि चेहरा तो बड़ा अच्छा लगता, अल्लाह ने खूबसूरत बनाया तो चेहरा खूबसूरत लग रहा है, लेकिन पान पुकार गुटखा खाए खाए के मुंह इतना करिया कह लेने की खोले थे तो लगा थे कोई भुजबक बाहर हो। चेहरा अच्छा और मुंह बुरा। ऐ नौजवानों, अल्लाह ने चेहरे को खूबसूरत बनाया तो इसको हसीन बना के रखो। इसीलिए हुक्म है इस्लाम का कि कोई लड़का गलती करे तो चेहरे पे न मारो, चेहरे पे। बीवी गलती करे तो चेहरे पे न मारो, मारना नाजायज है चेहरे पे। क्यों? अल्लाह ताला ने कसम खा के फरमाया है, फरमाता वत्तीन वज़ैतून, कसम है इंजीर की, कसम है जैतून की, व तूरे सीनीन, कसम है तूरे सीना पहाड़ की, वहादल बलदिल अमीन, कसम है अमन वाले शहर मक्का की। 4 कसमें खाने के बाद अल्लाह ने फरमाया लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, कि यकीनन इंसान को हमने सबसे अच्छी सूरत में बनाया है। कसम खा के अल्लाह ताला ने फरमाया। तो जब सबसे अच्छी सूरत में बनाया है तो हमारा आपका काम सबसे अच्छा होना चाहिए, सबसे अच्छा। सूरत भी अच्छी होनी चाहिए। मुसलमान की सूरत कैसी है? मुसलमान की पहचान है चेहरे पे दाढ़ी। बोलो, अगर दाढ़ी है
तो समझा जाता है मुसलमान है, और दाढ़ी नहीं है तो मामला डगमग है। पता नहीं अब्दुल रहमान है कि सीताराम है। बोलो, इसलिए चेहरे पे दाढ़ी रखा लो। हदीस पाक में कि चेहरे की दाढ़ी कब्र में रोशनी का सहारा है। दाढ़ी मोमिन की पहचान है। दाढ़ी रखा लो ताकि दूर से देखने में गुलाम नबी माने जाओ। अच्छा ही बताओ, यजीद के हाथ पे इमाम हुसैन ने हाथ क्यों नहीं रखा? बोलो, यजीद यही तो कहता था मुझसे मुरीद हो जाओ, लेकिन नहीं हाथ पे हाथ दिया। क्यों? कलमा पढ़ता था यजीद, मुसलमान भी था, कलमा भी पढ़ता था, लेकिन इमाम हुसैन ने हाथ पे हाथ नहीं दिया। क्यों? इसलिए कि उम्मत मोहम्मदिया में सबसे पहले मुसलमानों में दाढ़ी बनवाया तो यजीद ने बनवाया था। किसी नबी ने दाढ़ी नहीं बनवाया। 1,24,000 या 2,24,000 दुनिया में नबी आए, लेकिन हर नबी के चेहरे पे दाढ़ी थी। हज्जतुल विदा में रसूलुल्लाह के साथ मिना की मैदान में 1,40,000 सहाबा थे, लेकिन हर सहाबी के चेहरे पे दाढ़ी थी। न किसी सहाबी ने दाढ़ी बनवाई, न किसी नबी ने दाढ़ी बनवाई। उम्मत मोहम्मदिया में सबसे पहले दाढ़ी यजीद ने बनवाई थी। नमाजों को छोड़ा था, शराब पीने लगा था, तो इमाम हुसैन ने हाथ पे हाथ नहीं दिया। मदीना छोड़ना पड़ा, छोड़ दिया। अच्छा बताओ, वतन छोड़ने में कितनी बड़ी दिक्कत होती है। आप बेलगांव में पैदा हुए और यहाँ कोई इतना तंग करे कि आपको गांव छोड़ना पड़े तो कितनी तकलीफ होगी। और हुसैन को मदीना छोड़ना पड़ रहा है, जहाँ पैदा हुए, बड़े हुए, सब कुछ हुए। और मदीना वो सरजमीन है जहाँ पर हर मुसलमान जाने की तमन्ना करता है। बोलो, है आप लोगों के दिलों में मोहब्बत के नहीं है? हर मुसलमान चाहता अल्लाह हमें मदीने का सफ़र करा दे, मदीना देखने को मिल जाए। क्यों? मदीना बड़ा प्यारा शहर है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं मदीना जाने वालों के बारे में, हाँ हाँ रहे मदीना है गाफिल जरा तू जाग। हाँ हाँ रहे मदीना है गाफिल जरा तू जाग। ऐ पाँव रखने वाले ये जा चश्मो सर की है। मदीना छोड़ दिया, मक्का गए, मक्का भी छोड़ दिया, करबला गए, जान देनी पड़ी, जान दे दी, लेकिन यजीद के हाथ में हाथ नहीं दिया। क्यों? उसने दाढ़ी बनवाई थी, नमाजों को छोड़ा था, शराब पीने लगा था। ऐ मुसलमानों, अगर आज हमने दाढ़ी बनवाई, नमाजों को छोड़ा, तो क्या हुसैन हमसे राजी होंगे? बोलो भैया, या हुसैन करना बेकार है, या अली करना बेकार है। या हुसैन या अली कहना जब ही फायदेमंद होगा जब हुसैन के नक्शे कदम को हम अपनाएंगे। इसलिए गुजारिश है कि नेकियां कर लो, और कुछ हुकूकुल इबाद हैं उनको भी अपने तई अदा करने की कोशिश करो। एक हदीस पाक में हुज़ूर फरमाते, उस्कुरुली वली वालिदैक, ऐ मेरे बंदो तुम मेरा शुक्र अदा करो और अपने माँ बाप का शुक्रिया अदा करो। एक जगह अल्लाह फरमाता, वख़फ़िद लहुमा जनाहज़्ज़ुल्लि मिनर रहमा, ऐ मेरे बंदो अपने माँ बाप को देखो तो अपने दोनों बाजुओं को झुका लिया करो। माँ बाप की ताज़ीम बहुत ज़रूरी। अब्बा आ जाएं, अम्मी आ जाएं, देखो तो खड़े हो जाओ। एक बात बता दें, घबराए तो नहीं आप लोग? घबरा गए हैं? 1 घंटा हो गया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी, और उनके बाप याकूब अलैहिस्सलाम भी नबी थे। दोनों लोग नबी, लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी बड़ी लंबी है, कहानी बड़ी लंबी है। आप लोगों ने सुना होगा कि 12 भाई थे वो, एक माँ से 2 भाई और एक माँ से 10 भाई। तो जो दूसर की माँ से रहा है वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के दुश्मन बन गए।
और 10 हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जंगल में लेके गए और मार कर कुएं में डाल दिया। भाई कत्ता बड़ा दुश्मन भी कोई नहीं, लेकिन अल्लाह जिसे जिंदा रखना चाहता उसे कोई मार नहीं सकता। अल्लाह का शुक्र अदा किया कुएं में, अल्लाह ते जिस पर तू राजी उस पर यूसुफ राजी। तो अल्लाह ताला ने काफिला को भेजा और वो काफिला वाले पानी के लिए कुएं में गए और देखा यूसुफ को बड़े हसीन व जमील तो निकाल लिया। और लिखा है कि पूरी दुनिया में मर्दों में यूसुफ से ज़्यादा खूबसूरत अल्लाह ने किसी को बनाया ही नहीं। यूसुफ को मिस्र की बाजार में लोग लेके गए तो देखने वालों की लाइन लग गई, तो उन लोगों ने कहा मैं बेचता हूँ। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम बिक गए। कौन खरीदा? मिस्र का बादशाह खरीद कर लाया। और मिस्र की बीवी जुलेखा थी। जुलेखा की शादी से पहले जुलेखा के ख्वाब में यूसुफ की तस्वीर दिखाई गई थी। याद रखो, जिस औरत का जिस मर्द से निकाह होना है अल्लाह ने रोज़े अज़ल ही में लिख दिया था। यूसुफ अलैहिस्सलाम की तस्वीर जुलेखा को ख्वाब में दिखाई, और जब यूसुफ जुलेखा की शादी हुई, मिस्र के बादशाह के घर में पहुंची और अपने शौहर को देखा तो चेहरा देखा और यूसुफ की तस्वीर दिमाग में थी, तो भड़क गई। ये तो है ही नहीं जिसके बारे में मुझे इशारा किया गया था। तो यूसुफ की तलाश में थी। यूसुफ बिके मिस्र की बाजार में, और जुलेखा के शौहर मिस्र के बादशाह जो थे वही खरीद कर लेके गए। और जब गए यूसुफ और जुलेखा ने यूसुफ को देखा तो यूसुफ के जहन, जुलेखा की जो तस्वीर जहन में थी यूसुफ की तस्वीर से मिल गई। तो जुलेखा यूसुफ की दीवाना हो गई, दीवानी हो गई। और ऐसी दीवानी हुई कि हुक्म दिया कि 7 कमरों का महल बनाया जाए। 7 मलका थी बादशाह की, ऑर्डर हुआ 7 कमरों का महल बना। और जब महल बन के तैयार हुआ तो जुलेखा पहले कमरे में लेके गई यूसुफ को, दूसरे में ले गई, तीसरे में ले गई, और सब में ताला मारते चली गई। 7वें में जब लेके गई तब जुलेखा ने यूसुफ अलैहिस्सलाम से मिलना चाहा। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा जुलेखा दूर रहो, इस खुशी के महल को गम का महल न बनाओ जुलेखा। लेकिन जुलेखा ना मानी, आगे बढ़ी। तब फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया जुलेखा सुन लो, ये तुम 7वें कमरे में लेकर के आई हो इसलिए कि कोई देख न सके, लेकिन जुलेखा सुन लो, इस बंद महल में भी मेरा रब हमें तुम्हें देख रहा है। जुलेखा न तुम बर्बाद हो न हमें बर्बाद करो। लेकिन जुलेखा दीवानी थी, न मानी, फिर आगे बढ़ी। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम भगे। जब भगे तो यूसुफ का कुर्ता जुलेखा ने पकड़ा, खींचा तो यूसुफ का कुर्ता तो फट गया, लेकिन यूसुफ रुके नहीं। मिन जानिबे इलाही दरवाजे भी खुलते चले गए, ताले भी टूटते चले गए, और यूसुफ अलैहिस्सलाम 7 कमरे से बाहर आ गए। याद रखो, जब इंसान गुनाह से बचने का इरादा करता तो अल्लाह ताला हालात भी वैसे पैदा कर देता। कुरान में अल्लाह का वादा है, मन यत्तकिल्लाह, जो अल्लाह से डरेगा, यजअल लहू मखरजा, अल्लाह उसके लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर बना देगा। बाहर निकल गए, सारे ताले टूटे, दरवाजे खुद ब खुद खुले, यूसुफ बाहर हो गए। अब जुलेखा जब अपने मकसद में कामयाब न हुई तो जुलेखा बाहर निकली और भल 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 आंसू गिरने लगे, रोने लगे। इन औरतों के आंसू बहुत जल्दी निकलते, लागत है कि दुबट्टम लहसुन लगाए रहा थे का, भल 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 रोए लगे। आई कहा बादशाह से कि इस गुलाम की सजा क्या होगी? आपकी बीवी के बदन में इसने हाल लगाया है, इसकी सजा क्या होगी? औरतों का मकर बड़ा तगड़ा होता है, उल्टे लाके तोहमत दर रख दिया। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में में गोइयां होने लगी, तो कमेटी बैठी कि इस मामले की तहकीक की जाए। तो लोग बैठे तो पंचायत में फैसला क्या हुआ, उस फैसले को अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में नाजिल फरमाया। 12वां पारा में पंचायत हुई, उसमें फैसला यह हुआ कि ऐसे किसी को सच्चा झूठा न कहा जाए, बल्कि यूसुफ का कुर्ता मंगाया जाए, यूसुफ का कुर्ता देखा जाए।
अगर पिछला दामन फटा है तो यूसुफ को सच्चा माना जाए, और अगला दामन फटा है तो जुलेखा को सच्ची माना जाए, सच माना जाए। अल्लाह ताला ने कुरान में भी फरमाया उस बात को, इनका न कुद्द कमीसुहु मिन क़ुबुलिन फसदक़त, अगर यूसुफ का अगला दामन फटा है तो जुलेखा सच्ची, व इनका न कुद्द कमीसुहु मिन दुबुरिन फसदक़ा, और अगर पिछला दामन फटा है तो यूसुफ सच्चे। कुर्ता मंगाया गया यूसुफ अलैहिस्सलाम का, और जब देखा गया पिछला दामन फटा था तो जुलेखा झुट्ठी मानी गई। फिर जुलेखा बदनाम ज़माना हो गई, पूरे शहर में बदनाम। जहाँ चार मेहरुए बैठे हुए फसर फसर करें, हाय जुलेखिया तो कमाल के देश, हाय रे जुलेखिया, जुलेखिया तो गुलाम का दिल दे बैठी, वाह रे जुलेखिया। जौन बात के प्रचार न हो कोनो मेहरुआ चुप्पे से बताए दो, बस पूरा इलाका गंधाई जी। अल्लाह जाने कितनी इनके आवाज़ में तेज़ी है, इनसे उनसे उनसे इनसे। पूरी मिस्र में जुलेखा फट से बदनाम हो गई। तब जुलेखा ने मिस्र की औरतों की दावत ली, मिस्र की औरतें आईं दावत खाने। याद रखो मेहरुए दावत में यहाँ भी बहुत आगे हैं, पाए जाए कहूँ तवाजा, एक एक हाथ के लड़का ले ले चल दे हैं, बस माँ पहुँची करत हैं सब, लेकिन इनके तवाजब कोनो असर पड़े वाला नहीं। वही बस माँ उल्टी करी है लड़का, पेशाब करी हैं, लेकिन इनके तवाजा न छुटक चाहिए। जुलेखा ने तवाजा दिया मिस्र की औरतों को, तो मिस्र की औरतें पहुंच गईं। जब पहुंची दस्तरखान सजा, तब जुलेखा ने एक एक चाकू एक एक लेमू दिया सब औरतों को, कहा सुनो, जिस यूसुफ के लिए तुम लोगों ने मुझे बदनाम ज़माना कर दिया, उस यूसुफ को मैं बुलाने जा रही हूँ। जब यूसुफ आएंगे तो तुम लोग फौरन लेमू काट देना चाकू से। औरतों ने कहा भला अपने यूसुफ को देखे तुम्हारी यूसुफ को। जुलेखा गई अंदर, यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा, ऐ महबूबे जाना, ज़रा आप बाहर आइए, अपने चेहरे से पर्दा हटा दीजिए। यूसुफ अलैहिस्सलाम जब बाहर आए, और जैसे मिस्र की औरतों की निगाह पड़ी, लिखा है कुरान हकीम में कि उन औरतों की निगाहें हटी नहीं, टकटकी बांधी देखा कि उनका दिलो दिमाग सब यूसुफ की तरफ। और हुआ चाकू चला, लेमू कटा, लेमू कटने के बाद उंगलियां कट गई, खून बह रहा है, लेकिन मिस्र की औरतों ने निगाह नहीं हटाया यूसुफ के चेहरे से, और बबांगे दुहल कहने लगी। कुरान में है कत्ताना दिया हुन्ना, औरतों ने अपने उंगलियों को काट डाला। वकुल्ना मा हादा बशरा, और कहा खुदा की कसम ये कोई इंसान नहीं है, इन हुआ इल्ला मलकुन करीम, नहीं है कोई मगर आसमानी फरिश्ता जो हम लोगों के बीच में आ गया है। बहुत हसीन थे, लेकिन जुलेखा बदनाम ज़माना हो गई। जुलेखा जब बदनाम हुई बर्दाश्त से बाहर, तो जुलेखा ने बस्ती छोड़ दिया, जंगल चली गई। अकेले जंगल में गई जुलेखा, और यूसुफ की याद में एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। रोते रोते एक ज़माना गुजर गया, जुलेखा बूढ़ी हो गई, और रोते रोते जुलेखा की आंखों की बीनाई भी चली गई। इतना मोहब्बत इश्क बहुत अजीब चीज़ होती है। रोते रोते बूढ़ी हो, और यूसुफ अलैहिस्सलाम अपनी सच्चाई की वजह से मिस्र की बादशाहत में उनको लोगों ने चुन लिया, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम बादशाह हो गया। जुलेखा बदनाम में ज़माना होकर जंगल चली गई। एक दिन यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने घोड़े पर बैठे और जंगल का सैर कर रहे थे। जब जंगल में सैर करते करते जुलेखा के करीब से यूसुफ अलैहिस्सलाम का घोड़ा गुजरा, और यूसुफ अलैहिस्सलाम की खुशबू जब जुलेखा को मिली, याद रखो हर नबी महका करते थे, हर नबी। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम महक की खुशबू जुलेखा को मिली, तब जुलेखा समझ गई। तब जुलेखा ने एक दुआ मांगी थी। जुलेखा की बोली कुरान में है, 12वां पारा में जुलेखा ने कहा था, सुबहान मन जालल अबीद मुलूका, पाक है वो मेरा परवरदिगार जिसने गुलाम को बादशाह बना दिया। गुलाम थे, बादशाही मिल गई।
व सुबहान मन जालल मुलूक आबीदा, और पाक है वो परवरदिगार जिसने मुझ जैसी मलका को नौकरानी बना दिया। जो गुलाम था बादशाह हो गया, जो मलका थी नौकरानी हो गई। अल्लाह तेरा फैसला कैसा है। जब जुलेखा की बोली यूसुफ अलैहिस्सलाम सुने तब करीब गए, देखा बड़ा तरस आया, कहा जुलेखा क्या हाल है। जुलेखा कहती हैं यूसुफ देख रहे हो तुम्हारी याद में रोते रोते मैंने जवानी गंवा दी, आंखों की बीनाई भी गंवा दिया। यूसुफ कहते मेरे लायक कोई खिदमत हो तो बताओ। तो जुलेखा ने कहा था यूसुफ दुआ कर दो जिस खुदा ने तुम्हें गुलामी से निकाल कर बादशाहत अता की है, उस खुदा से दुआ कर दो कि अल्लाह ताला हमारी आंखों की गई हुई रोशनी वापस कर दे। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, जुलेखा की आंख की रोशनी वापस आ गई। कहो सुभान अल्लाह, ये अल्लाह की कुदरत है, जिस हाल में चाहे रखे। जब जुलेखा की आंखों की रोशनी वापस आ गई, फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया जुलेखा मेरे लायक कोई बात हो तो बताओ। कहा यूसुफ एक दुआ और कर दूं कि अल्लाह मेरी जवानी वापस कर दे। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी तो जुलेखा की जवानी वापस आ गई। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाते मेरे लायक कोई और सेवा बताओ। तो जुलेखा ने कहा था कि तीसरी ख्वाहिश ये है कि तुम अब मुझे अपने निकाह में ले लो। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने निकाह कर लिया। बहरहाल यूसुफ अलैहिस्सलाम बादशाह बने तो सूखा पड़ा, तो उनके भाइयों के यहाँ भी सूखा पड़ा। यूसुफ अलैहिस्सलाम गल्ला बंटवा रहे थे बादशाही खजाने से, तो इनके भाई लोग गल्ला लेने आए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने देखा, पहचान लिया कि हमारे भाई है वही जिन्होंने हमको मारा था। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भाइयों से 80 साल हो गया था, भाई लोग भूल गए थे, समझते थे कि हमने तो मार डाला। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने देखा तो पहचान लिया। पूछा अब्बा का क्या हाल है। जब पूछा अब्बा का क्या हाल है तो भाई लोग चौंके, कह रहे अब्बा का हाल, क्या आप यूसुफ तो नहीं है। तब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ मैं। तब भाई लोग कांपने लगे कि हमने मार कर कुएं में डाला था, यूसुफ को अल्लाह ने बादशाह बना दिया, आज तो हमारी बोटी बोटी कर देंगे यूसुफ। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब भाइयों को परेशान देखा तो फरमाया ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, मेरे भाइयों तुम डरो नहीं, आज के दिन मुझे तुमसे कोई मलामत नहीं है, मैं बदला लेने वाला नहीं। अब्बा का हाल बताओ, अब्बा कैसे हैं। तब भाइयों ने कहा था वब यद्दत ऐनाहु मिनल हुज़्नी, उनके दोनों आंखें आपके गम में रोते रोते सफेद हो गई हैं। 80 साल हो गए थे रोते रोते, आंखों की बिनाई चली गई थी। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सुना कि हमारे बाप हमारी मोहब्बत में रोते रोते आंखें गंवा दी, तब यूसुफ अलैहिस्सलाम को तरस आया। उन्होंने अपना कुर्ता निकाला, 12वां पारा में फरमाया इज़हबू बिक़मीसी हादा, मेरा ये कुर्ता ले जाओ, अलक़ूहु अला ऐनैहि, इसको मेरे अब्बा की आंखों पे ले जाके रख देना। भाई लोग यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता जब लेकर गए मिस्र अपने बाप के पास, तो अब्बा घर में थे, लेकिन यूसुफ के कुर्ते की खुशबू याकूब को मिल गई। तो याकूब अलैहिस्सलाम रोए थे, कहते हाय मेरा यूसुफ कहाँ है, आज मुझे अपने यूसुफ की बू आ रही, मेरा यूसुफ कहाँ है। आंखों में रोशनी तो नहीं थी, लेकिन भाई लोग जब यूसुफ का कुर्ता लेके गए तो याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे का कुर्ता पाया तो ऐसे चेहरे पे रखा और रोने लगे। चेहरे पे रखना था कि कुरान हकीम में फरतद्द बसीरा, याकूब की दोनों आंखें की रोशनी वापस आ गई। जब वापस आ गई, पता पाया कि मेरा बेटा बादशाह है, तो याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे यूसुफ से मिलने के लिए निकल पड़े घर से। चलते चलते जब बादशाही महल के दरवाज़ा पर पहुँचे, यूसुफ अलैहिस्सलाम तख्त पर बैठे थे। अब्बा को देखा कि दरवाजे पे आए हैं, दिल चाहा कि लाओ खड़े हो जाएं ताज़ीम के लिए, लेकिन रवायतों में आता है कि नहीं खड़े हुए। जब नहीं खड़े हुए तब गैब से आवाज़ आई थी, अल्लाह ने फरमाया था यूसुफ तुम्हारे बाप आए,
और तुम अपनी बाप की ताजीम के लिए खड़े नहीं हुए? है यूसुफ सुन लो, मेरे इज्जत व जलाल की कसम, अब तुम्हारी औलाद में मैं कोई नबी नहीं पैदा करूंगा। तुमने बाप की खड़े होकर ताजीम नहीं किया। इमाम गज़ाली लिखते मुकाशफतुल कुलूब में कि लोगों सबक हासिल करो, एक नबी अपने बाप की ताजीम न करे तो खुदा ये कहे और हम तो नबी के कदमों के तलवों के बराबर भी नहीं हो सकते। अगर हमने अपने बाप की ताजीम न की तो खुदा हमसे कब राजी होगा? हा? लेकिन आज अफसोस है, लड़का प्रधान हो गया, मिलने वाले बैठे हैं, प्रधान जी कुर्सी पर बैठे हैं, बूढ़े बाप से अंदर से पानी मंगवा रहे हैं। बूढ़ा बाप बेचारा घर से पानी ला ला के पिला रहा है। लड़का मौलाना हो गया तो मौलाना दोस्तों के पास बैठा है, अब्बा से चाय घर से मंगवा रहा है। ऐ लोगो, चाहे प्रधान बन जाओ, आलिम बन जाओ, लेकिन बाप के मर्तबे को तुम कभी नहीं पहुंच सकते हो। बाप की ताजीम करो। मिशकात की हदीस में लिखा है कि लड़का मुसलमान हो और बाप हिंदू हो, हिंदू बाप मंदिर में पूजा करने जाए तो इधर से तो मदद नहीं कर सकते क्योंकि गुनाह पर मदद है, लेकिन जब हिंदू बाप मंदिर से पूजा करके घर वापस आए तो मुसलमान औलाद के लिए हुक्म है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अपने हिंदू बाप को अपने कंधों पे बिठा के अपने घर लेके आए, अल्लाह उससे राजी हो जाएगा। क्योंकि बाप की खिदमत है, माँ की खिदमत है। माँ बाप, एक सहाबी हैं, वो बीमार हो गए तो उन्होंने मिन्नत मानी, अल्लाह मुझे शिफा दे दे तो मैं काबा की चौखट चूमूंगा, तो शिफा पा गए। आजकल मिन्नतें वैसी नहीं मानी जाती। हजरत फातिमा के लड़के हसन हुसैन बीमार हुए तो फातिमा ने कौन मिन्नत मानी थी? कहा या अल्लाह मेरे बेटे हसनैन को शिफा दे दे तो मैं 3 रोजे रखूंगी। बोलो, और आजकल महलवे कौन में रोजा, कौन में मिन्नत मानत है? या अल्लाह हमारी काम बन जाए तो हम गाजी सरकार के वहाँ बकरा ज़बह करेंगे। बहुत से कहे हम अजमेर शरीफ में चादर चढ़ेंगे। अब तुम तो मुँह से कह दियो, और अजमेर चादर चढ़ाना कितना कठिन काम है बताओ। आदमी पैसा करे, फिर अजमेर का सफ़र तैयारी करे, फिर वहाँ चादर चढ़ाए। तुमने कह दिया गाजी बाबा के यहाँ बकरा ज़बह कराएंगे, तुम तो मुँह से बोल दियो, अब बकरा ज़बह कराओ में कितनी मेहनत है। एक इमाम साहब ऐसे रहे, उनके मेहरुआ मौलवीन मिन्नत मान दी कि अल्लाह हमारी काम कह दो तो हम गादी बाबा के वहाँ बकरा ज़बह करेंगे, काम मौलवीन के रोएगा। अब मौलवी की तनख्वाह बेचारे कत्ती रहते 5,000 रुपया महीना। अब वो 5,000 में घर कैसे चलाएं, बकरा कैसे खरीदें? जोरत बटोरत बिचरो बकरा एक ठो खरीदिन, उसके बाद और सामान खरीदिन। अब टराली वाला नहीं मिले, बहरे चले जाए वाला। अब टराली वाला मिल गया तो खाना बनाए वाला नहीं मिले, और जत्ते मौलवी नहीं पाए उतने मौलवी आए के घरे मौलवीन पर सवार हो। कहा या ये के मुँह बहुत चलत है, यह बहुत मिन्नत मानत है, जत हिन ढूंढ के लाओ सब। अब जब मौलवीन पर सवार हो लगे तब मौलवीन कोच फैले ही नहीं। दिन कहीं गाजी बाबा आपकी पुरियाद भी अपना मनबे। बताओ ये क्या बात है? मिन्नत मानो कि अल्लाह अगर मेरा काम फला पूरा हो जाए तो हम 4 रकात नमाज पढ़ेंगे, अल्लाह मेरा काम फला हो जाए तो मैं रोज़ा रखूंगा। मिन्नत ऐसी माना करो जिससे तुम्हारे शौहर पर मुसीबत ना आए। वो मिन्नत क्या है कि अपने घर वालों को तकलीफ में कर दो। सहाबी ने मिन्नत मानी कि अल्लाह मेरा काम हो जाए, मैं शिफा पा जाऊं तो काबा की चौखट चूमूंगा। शिफा पा गए तो मदीना मुनव्वरा है, सरकार से कहने लगे मैंने मिन्नत मानी थी, मैं ठीक हो गया हूँ, काबा की चौखट कैसे चूमूं? कहा चले जाओ। कहा अल्लाह के रसूल मैं गरीब आदमी हूँ, पैसा नहीं कि मक्का जाऊँ, 400 किलोमीटर है यहाँ से, और पैदल भी नहीं जा सकता, कैसे जाऊं? मैं मक्का नहीं जा सकता, अपनी मिन्नत कैसे पूरी करूं? तो सरकार ने जवाब दिया था इरजी इला बैतिका, ऐ सहाबी मक्का नहीं जा सकते तो अपने घर वापस चले जाओ। वक़ब्बिल क़दमै उम्मिका, और अपने घर में जाकर अपने माँ के दोनों पैरों को चूम लो, अल्लाह ताला तुम्हें काबा की चौखट चूमने का सवाब अता फरमा देगा। ये है माँ के कदमों की बरकत। माँ के कदम चूमो गोया कि तुम काबा चूम रहे हो। ऐ लोगो माँ की ताजीम करो।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी माँ हलीमा के लिए चादर बिछाया था। एक मैदान में देख लिया था कि माँ हलीमा आ रही हैं, तो हदीस में है कि कामा लहा रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल उनकी तादीम के लिए खड़े हो गए। वह बसता लहा रिदाहु, और रसूलुल्लाह ने उनके लिए अपनी चादर मुबारक बिछा लिया। तो ये लोगों, अपने माँ बाप की कदर करो, माँ की, बाप के हाथ को चूमो, कभी माँ बाप की खिदमत करो। कुरान करीम में 17 जगह, कई जगह बोलो आप लोग, 17 जगह अल्लाह ताला ने एक तरफ अपनी इबादत का हुक्म दिया तो दूसरी तरफ माँ बाप की खिदमत का हुक्म दिया। जहाँ जहाँ अपनी इबादत का हुक्म दिया वहीं वहीं कहा माँ बाप की खिदमत करो। एक जगह फरमाया अल्लाह ताबुदु इल्ला इय्याह, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करो, वबिल वालिदैनि ihसाना, माँ बाप की खिदमत करो। लेकिन आज माँ बाप की खिदमत लोग नहीं करते। पीर साहब आ जाए तो उनके हाथ चूमे के लिए परेशान होते। अभी हमारे ननपारा में बरेली शरीफ के मुफ्ती अरसलान आएंगे तो ननपारा वाले उनके हाथ चूमे खातिर इतना परेशान कि हमारे मौलाना अली मुल्ला रहा, उनका दबाए दी नीलमारी मसब, उनके पसुरी पिराला कुर्ता उनके फाड़ दी। बताओ, पीर का हाथ चूमने के लिए है। पीर साहब आज है तो मुरीद जुट जे है पैर दबावे खाते, 10-10 मुरीद उनके पैर दबाई। और पीर इतने बड़े काहिल, लागत है 100 बीघा जोत किया है, परे दबुआवा करी है। जब पीर इतना बड़ा काहिल तो मुरीद कामयाब हुई। इंसान की कामयाब बर्बादी का सबब सबसे बड़ा काहिली है। बताते हैं 2 आदमी बहुत बड़े काहिल रहे। दोनों कहिलवे एक दिन साथ में निकले, रास्ते में एक बैर के बिरवा देखिन, पकी पकी बैर लाग रहे हैं, तो दोनों काहिल के नीचे लेट गए। सोचिन को यही तो तूर के खवाए दे तो खाई लिया जी। दोनों परे बैर के बिरवा नीचे, एक पैर इत्तेफाक से बैर पकी रहा है, वो गिरी नीचे। अब वो गिरी पड़ी, दोनों देखें कि कोई गुजरत उठा के रख दे, मुँह में तो खाई ली। इत्तेफाक से एक राहगीर गुजरा, जब गुजरा तो दोनों में से एक थोड़ा कह दे इधर इधर आवा, तो कह दे बैरिया उठा के हमरे मुँह में धई दे, तो उठा के धई दी तो कह जाए लाग। तो कहलवा पुकारा तो कहाँ जाते रहे, इधर लौट, हमरे मुँह से बीवा को निकाली रे। वो लौटा 2 लात मारी सिंह के, कहे सारे बियो मुँह से नहीं निकाल सका था। तो बगल वाला काहिल लेटा रहा, कहे सौरी का 2 लात मार। अब हमरे मुँह पर कुत्ता मुँह उतत रहा है तो इसे कह रहा है भगाए दो, तो नहीं भगाई सर हमारी का 2 लात। बताओ, ऐसे ऐसे काहिल होंगे तो क्या तरक्की कर सकते हैं। पीर इतना बड़ा काहिल है? आएंगे घर में पैर दबवाते रहेंगे, मस्जिदों में नमाज पढ़ने नहीं जाएंगे। याद रखो, ऐसे पीर पीर नहीं हो सकते। दज्जाल तो हो सकते लेकिन पीर नहीं बन सकते। पीर वो है जिसकी नमाज बाजमात न छूटे। हमारे खन्नापुरवा में एक बाबा आए, 8 दिन होएगा बाबा का गांव, और एको दिन उनका हम मस्जिद में नहीं पावा। एक दिन मगरिब पढ़े तो 4-5 मेहरुआ खड़ी फसर फसर रस्तब करें, तो हम मुँह सुने तो आगे बढ़ गए। हम कहते कहा बात, तो सब कहा कहते हैं अरे मौलाना भैया बहुत जलाली बाबा हैं। तो हम कहा कौन जलाली बाबा? कहने रे बहुत जलाली बाबा है मौलाना भैया। तो हम कहा कुछ देखो? कहने रे मौलाना भैया वो एक बीड़ी नहीं पिए थे, पूरे पूरे बंडल मांग लगा के पिए थे मौलाना भैया, बहुत जलाली हूँ बाबा। तो हम कहो जलाली बाबा हो कि जलाली दरूहा हो? दुनिया का नशा एक बीड़ी में पुरिया जात है, और वो पूरे पूरे बंडल पिए थे तब का नशा पुरियात है। बताओ, ऐ लोगों, पीर की खिदमत बाद में है, माँ बाप की खिदमत पहले है। मारहरा उर्स कासमी होता है, हुजूर नजीब मियाँ किबला हर साल ऐलान करते हैं, लाखों की तादाद में मुरीद जाते हैं। वो ऐलान करते हैं कि ऐ मुरीदो, तुम पीर के यहाँ आए सोच कर कि पीर तुमको जन्नत दिलवा देगा। ऐ मुरीदो सुन लो, जब तक तुम्हारे माँ बाप तुमसे राजी नहीं होंगे जन्नत अल्लाह तुम्हें दे नहीं सकता। पीर के कहने से जन्नत नहीं मिलेगी, माँ बाप के कहने से मिलेगी। इसलिए लोगों, माँ बाप को राजी करो, नमाज़ों की पढ़ने की कोशिश करो, और एक दूसरे के हुकूक की अदायगी की कोशिश करो। बस आखिरी बात कह के मैं अपनी तकरीर ख़त्म कर रहा हूँ कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब में पैदा हुए। क्यों अरब में पैदा हुए? हिंदुस्तान में पैदा हो जाते। जो बुराइयां यहाँ हैं वही बुराइयां अरब में थीं।
लेकिन एक बुराई बहुत अहम थी। वो क्या? अरब में जब कोई औरत बेवा हो जाती तो मर्द मर जाता तो औरत के साथ, बेवा के साथ क्या सलूक करते लोग? उसके चेहरे पे स्याही लगा करके शहर में घुमाते थे और उसके बाद उसको जिंदा ही मर्द के साथ लिटा करके दफन कर देते थे। कहते थे ये मनहूस है, अगर वो जमीन के ऊपर रहेगी तो नहूसत फैलाएगी। बाद औरतें बेवा होती थी तो उनको एक कमरे में बंद कर देते थे, उनसे बोलना चालना बंद, उसी कमरे में वो तड़प तड़प के मर जाती थी। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब में पैदा हुए तो उन्होंने 25 साल की जवानी में सबसे पहली शादी रसूलुल्लाह ने अपनी की तो किससे किया? अरब की मशहूर बेवा हजरत खदीजतुल कुबरा से किया। 40 साल की थी, सरकार ने सबसे पहली शादी बेवा औरत से करके हम उम्मतियों को ये सबक दे दिया कि मेरे उम्मतियों, अगर तुम्हारे बीच में कोई औरत बेवा हो जाए तो उसको मनहूसिन न समझना, बल्कि उससे निकाह करना अपने नबी की सुन्नत समझना। बेवाओं की जिंदगी को मेरे नबी ने बुलंद फरमाया, औरतों की जिंदगी को मेरे नबी ने बुलंद फरमाया। लेकिन आज सबसे ज्यादा एहसान फरामोश हमारी माँ बहनें हैं। अभी सलाम हुई है तो सलाम न याद रही, बोरी बनी ठाड़ रही हैं। दरूद पढ़े कहो तो दरूदों नहीं याद, अतहियात पढ़े कहो तो तहियातों नहीं याद, नमाज पढ़े कहो यादें नहीं है, और कहो जगह रात मिल जाए तो पूरी रात ढोलक गम की। खूब कहे सोने के थाला मजौना परोस, बताओ सोने के थाला मजौना परोस, बताओ सोने के थाल कितना बड़ा होता, थाला इतना बड़ा होता, कील एक ठो रही सोने के नहीं जुहात है, और सोने के थाल में जौना परोसा था। जौना का अल्लाह जाने हम बुढ़ा के आज तक नहीं जान पाओ। बताओ इतनी बड़ी झुट्ठी। फिर इनकी गोद से नेक औलाद पैदा होगी। बगाव से पाक अपनी माँ के पेट से पैदा हुए तो 18 पारे के हाफिज बन के पैदा हुए हैं। क्यों? उस जमाने की औरतें अपने बच्चों को सीने पे लिटा के दरूद की थपकियां दिया करती थी कि सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते, खुले आँख सल्ले आला कहते कहते, कि बेटा सो तो मुस्तफ़ा के नाम पर, उठो तो मुस्तफ़ा के नाम पर। तो बच्चे आशिके रसूल भी होते थे, नमाजी भी होते थे। अब आजकल की महतारी जहाँ लड़का रोवे लागी, कहाँ दरूद कहाँ कलिमा उठा के बिस्तर पटकी है तक भदर भदर पिटी है, कहीं सो जा खनत मनत दुई कौड़ी पायो, कौड़ी लेके गंग बहायो, गंगा माता बारू दीन, बारू लेके भुजवक दिया, भुजवाम का लावा दीस। अल्लाह जाने कहाँ से याद कर लेते हैं। अत्तहियात जरूरी नहीं याद है, नबी पर दरूद नहीं याद है, ये कहानी अल्लाह जाने कहाँ से पिटियाई लेते हैं। हम तो देहाती आदमी सुना कड़ी थे, इतनी देर तक पीटे थे कि लड़का डर कर मारे सो जाए। बड़ी लंबी कहानी याद की है, कहीं सो जा खनत मनत दी कौड़ी पायो, कौड़ी लेके गंग बहायो, गंगा माता बारू दीन, बारू लेके भुजवक दिया, भुजवाम का लावा दे, लावा लेके खीर बनाए, सब घर खाएन, कहानी बिलैया खाए, छू तब फूंक छोड़ा था। बताओ तो बताओ लड़का मुसलमान बनी है जब महतारी नत्ते बड़ी झुट्ठिन है? कहते खीर बनावा सब घर कहीं, कानी बिलैया खैस। बताओ हम बुढ़ाए गए आज तक कानी बिलैया नहीं देख पावा, आई रोज खीर बनाए बनाए कानी बिलैया खवावा था। अल्लाह जाने बिलैया कानी रहा थे कि खुदे कानी रहा था। आजकल हमारी माँ बहनों का कसूर है बच्चों के रास्ते से हटने के बारे में। हुजूर फरमाते उतलबुल इल्मा मिनल महदी, माँ की गोद से इल्म सीखो। बच्चों का सबसे पहला मदरसा माँ की गोद है। इसीलिए गौसे पाक माँ की गोद में थे तो 18 पारे के हाफिज हो गए थे। बदियुद्दीन गंजे शकर छोटे से थे, माँ की गोद में नमाजी बन गए थे। क्यों? माँ की गोद इल्म का सबसे बड़ा पहला मदरसा। लेकिन आज अफसोस है कि हमारी माँओं की गोद दीनी तालीम से खाली है। इसलिए मेरी माँ बहनों, गुजारिश है कि अपने बच्चों को अच्छे रास्ते पे ले जाओ और अपने शौहरों की फर्मा बरदारी करो। हदीस पाक में अलमरा तो इदा सल्लत खमसहा, जो औरत 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, वसामत शहरहा, और रमज़ान का रोज़ा रख ले, व अताअत बालहा, और अपने शौहर की फर्मा बरदारी कर ले, व
अहसनत फरजहा, और अपने आप को ज़िना से बचा ले, फतदखुलल जन्नत मिन अय्यिबाबिन शात, तो अल्लाह ताला उस औरत को जिस दरवाजे से वो चाहेगी जन्नत में दाखिल फरमा देगा। उस औरत के लिए अल्लाह सारे दरवाज़ों को खोल देगा। कौन? जो नमाज पढ़े, रोज़ा रखे और अपने शौहर की फरमा बरदारी करे। तो ऐ मेरी माँ बहनों, तुम बैठी हो, अपने शौहरों को राज़ी करने की कोशिश करो। मेराज की रात में हुजूर गए थे तो जहन्नम में सबसे ज़्यादा औरतों को देखा था। तो औरतों ने पूछा, अल्लाह के रसूल ऐसा क्यों, औरतें ज़्यादा जहन्नम में क्यों हैं? तो हुजूर ने बताया था, पहली वजह है कि तकफुरनल आशीरा, तुम शौहरों की नाशुक्री करती हो, इसलिए जहन्नम में जाओगे। शौहरों की नाशुक्री, जैसे जिंदगी भर इनके सब फरियाद पुरिया, जौन कहे तौन लाओ, और यक्को दफा मगर चूक गयो तो कहीं जिंदगी भर तुम हमका जा रहे हो, तुमको हमारी एको बात माने हो। बोलो कहती कि नहीं कहती? हमरे हुआ एक ठोर हैं पंडित, हुए मुसलमान लेकिन नाम उनके पंडित रख दिन लोग, टोपी हर घड़ी रखाए रहा था, नमाज एको नहीं पढ़ा था, तो उनके बीवी के नाम पंडितैन। आजकल औरतों का दर्जा मर्दों से बढ़ता है। अगर डॉक्टर के निकाह में पहुंच गए तो फौरन डॉक्टरैन, चाहे को गोली न जानत हो। हाफिज जी के निकाह में पहुंच गए तो फौरन हाफिजैन, चाहे बिस्मिल्लाह करे न जानत। औरतों का दर्जा मर्दों से। ऐसे पंडित उनका कहे लगे तो उनके मेहरबान नाम पंडितैन पड़ गया। एक दिन गांव में सहलवा मछली बिकाए तो लिहिन पंडित, जब पंडितैन बना के रखीन खाए खाते दिन पंडित का खैन तो कहीं नहीं तो करुआत है रे, जब करुआन तो कहीं नहीं तो करुआत है रे का साफ नहीं की है। तो पंडितैन कहते तू है जू जरना, तो सब दिन हमारे जू जा रहे, तो कबहू सही कहे सब दिन लेकिन लगावत है। तो पंडित अपने बिटियावा कहते नहीं तू खा रहे, जब बिटियावा खाए तो वहू कहते हाँ अम्मा करुआत है। तब पंडित कहते अरे इतनी निमकौरी तेलवा धरा रहा है, उका तो नहीं डाल दिए रे। तब पंडितैन देखें तो कड़वा तेल शीशी पूरी धरी और निमकौरी तेल के शीशी गायब, यानी पूरी खत्म। तब पंडितैन मूड ठोका था, कहा हाय बोल के वही तेलवा छोड़ दी। बताओ डारे बैठे निमकौरी तेल और मछली कड़वात है, मर्द कहते तो कहते तू है जू जरना। रसूलुल्लाह फरमाते हैं और तो तुम इसीलिए जहन्नम में ज्यादा जाओगे कि तुम शौहरों की नाशुक्री करती हो। नाशुक्री औरतों की औरतों को जहन्नम में लेके जाएगी। और दूसरी बात है वतकस्सुर नल्लाना, और तुम बद्दुआएं ज्यादा करती हो। औरतें बद्दुआ में भी बहुत माहिर हैं, बहुत बद्दुआ करती हैं। लड़का से खुश तो कहीं ये तो हमारे दिल के टुकड़ा हो, ये तो हमारे नू आँखों के तारा हो, और तनिको नाराज हुई तो कहीं मर नहीं जाते पूरी काटा को। बोलो ये बद्दुआ है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मेरी माँ बाए मेरी ऐ उम्मत की और तो तुम जहन्नम में जाओगी सिर्फ इसलिए कि तुम बद्दुआएं ज्यादा करती हो। बद्दुआ नहीं करना चाहिए, किसी के लिए भी बद्दुआ न करो। हाँ, दुआ नहीं दे सकते तो बद्दुआ करोगे? बद्दुआ न करो, लेकिन बद्दुआ में माहिर। लिखा है एक जगह मर्द मेहारू झगड़ा के तो मर्दवा हारेगा, जब हारेगा तो बेचारा दुआ मांगे लगे, या अल्लाह अगर हम झूठे हुए तो हमका उठा लो, या झूठे हुए तो इका उठा लो। वह मेहरू हुए कुछ फैला दिए कहीं या अल्लाह झूठा है तो इका उठा लो, हम झूठे हुए तो या अल्लाह हमका बेवा बनाए दे, या अल्लाह झूठा है तो इका उठा लो, हम झूठे हुए तुमका बेवा कह दो। बोलो कैसी दुआ कि लोट पोट मरे मर्दवा इस चौधरी बनी बैठी रहे। लेकिन याद रखो लोगो, अगर कोई बीवी जाहिल मिल जाए तो उसकी बात पे न जाओ, न मारो, न तलाक दो, सब्र करके जिंदगी गुजार लो, अल्लाह आपके दर्जात को बुलंद फरमा देगा। बस यही बात कह के तकरीर खत्म कर रहा हूँ। एक सैयद अबुल हसन खिरकानी थे, बहुत पाए के बुजुर्ग, बहुत से लोग उनके मुरीद थे। एक दिन कुछ मुरीद लोग गए हजरत की जियारत के लिए, चलते चलते बेचारे खुरासान पहुँचे, और जब हजरत के दरवाजे गए, दरवाज़ा खटखटाए तो हजरत रहाय ने अंदर से उनके मेहरुआ आई, दरवाज़ा खोलिस, मुरीद लोग सलाम किन, तो मुरीद लोग पूछिन कि हजरत कहाँ गए हैं। तो उनके बीवी कहते कौन हजरत भैया? हजरत को कहीं हमारे पीर सैयद अबुल हसन खिरकानी। कहीं हाँ उसका हजरत कहा तो दज्जाल का वो हजरत हो,
मुरीद लोग खड़बड़ाने, कहीं हाँ हमारे लोगन पीर है और बीवी दज्जाल कहा था। तो पूछिन कहाँ गए हैं, कहीं जंगल गवा है लकड़ी ले। थोड़ी देर में देखते क्या है कि हजरत सैयद अबुल हसन खिरकानी जंगल के शेर पर बैठे और लकड़ियों का बोझ आगे रखे और घर की तरफ आ रहे हैं। जब शेर पे बैठा देखा तो बीवी दरवाज़ा झट से बंद किया, कहा है वल्लाह वो तो दुश्मनवा शेर बुलाए लिया होता। अंदर चली गई, लेकिन बेचारे मुरीद कहाँ चले जाएं। हजरत आए, लकड़ी उतारा, शेर ने पैरों को चूमा और जंगल चला गया। तब मुरीदों ने कहा हजरत आपका मर्तबा इतना बड़ा है कि जंगल के शेर भी आपका पैर चूम रहा, आपकी फर्मा बरदारी करता, और आपकी बीवी आपको दज्जाल कहती है। हजरत ने फरमाया सुनो, ये मर्तबा जो अल्लाह ने मुझे अता फरमाया कि जंगल भी शेर भी मेरा फरमा बरदार है, ये मर्तबा उसी बीवी की बदतमीजी पर सब्र करने की वजह से। कि जाहिला है, बदतमीजी करती है, लेकिन न मैंने जिंदगी में मारा न कभी तलाक के लिए सोचा, तो अल्लाह ताला ने सब्र की बदौलत मेरे दर्जात को बुलंद फरमा दिया। याद आए लोगों, सब्र करो, अल्लाह ताला इसी में राज़ी है। दुआ कि अल्लाह ताला हम सबको नमाज पंजगाना पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और अपने इमाम की भी कदर करो। आजकल बड़ी तकलीफ़ है, जाओ कहीं तकरीर सुनो तो पता चला इमाम का खाना ही नहीं मिल रहा है, कहीं जाओ तो पता चला इमाम ने कहा है तनख्वाहें नहीं गाँव वाले देते हैं। अरे लोगों, इतने बस्ती में रह करके कि इमाम की तनख्वाह नहीं दे सकते। तनख्वाह दो इसलिए कि अल्लाह का घर आबाद कर रहे हैं। अगर अल्लाह का घर आबाद रहेगा तो अल्लाह हमारे घरों को भी आबाद रखेगा। इमाम की खिदमत किया करो, निकाह पढ़ाई भी इमाम को भरपूर दिया करो। बात जगह तो ऐसा है कि निकाह पढ़ौनी कमेटी वाले काट के उठा के मस्जिद मदरसम लगाए देते। हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमा का फतवा है कि कुंवारी लड़की का निकाह पढ़ाए तो निकाह पढ़ौनी 25,000 रुपया फतवा है, 1 दीनार, और दीनार 25,000 का हुआ। और अगर दोहरी कुंवारी नहीं है बल्कि दोहला लड़की है और दोहला लड़की की निकाह पढ़ाए इमाम तो उसके आधा दीनार यानी 12,500 रुपया। अब बताओ, वो में 1100-1500 पावत हैं और मस्जिद के सदर साहब वही में से काट लेते मस्जिद में। बताओ ये काहे काटा तो? नजराना हुआ इमाम का, ये हक मारा जा रहा है इमाम का। ए लोगों, अगर आज इमाम का हक लोग देने लगे तो इंशाअल्लाह कोई भी मस्जिद सूनी न नजर ना आए। और जब इमाम खुशहाल होगा आपकी नमाज में लुत्फ आएगा, इमाम खुशहाल होगा आपके बच्चों को मेहनत से पढ़ाएगा। इसलिए वक्त नहीं कि बताएं, लेकिन इमाम की कदर करो, अल्लाह आपकी कदर में इजाफा फरमाएगा। इज्जत दो, इज्जत पाओगे। अल्लाह ताला इन चंद बातों को कबूल फरमाए। खड़े हो जाइए, सलातो सलाम पढ़ लीजिए।